आज की MS वर्ड की क्लास में आप सीखेंगे चार्ट जनरेट करना तथा स्क्रीनशॉट के ऑप्शंस का यूज करना। इसके लिए मैं खोल देता हूं MS वर्ड। MS वर्ड में जब आप इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ब्लॉक के अंदर यहाँ पर जो चार्ट का ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर चार्टों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट और एरिया चार्ट। इसी तरह के और भी चार्ट नीचे इसमें दिए गए हैं। जैसी जिस व्यक्ति की चार्ट की रिक्वायरमेंट होती है वह यहाँ से उस तरह का चार्ट जनरेट कर सकता है। अभी मैं कॉलम चार्ट पर रहते हुए यहाँ पर जो पहला वाला चार्ट है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया इस तरह से एक चार्ट यहाँ पर जनरेट हो गया है और उसके ऊपर एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट इस तरह से बनकर आ गई है। यहाँ पर ऊपर में दिया गया है चार्ट टाइटल। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और आप अपने चार्ट को जो भी टाइटल देना चाह रहे हैं वह यहाँ पर टाइप कर दें और इसके बाद में आप इसको अपने चार्ट में चाहे साइड से चाहे बीच में इस तरह से इसको रखकर अलाइनमेंट दे दें और इसके बाद में आप यह जो टाइटल है इसको सेट कर दें। अभी आपको जो डाटा चार्ट के अंदर शो करना है वह आप एक्सेल सीट में यहाँ पर शो कर दें। यहाँ पर लिखा है सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख दें। मैं यहाँ पर कुछ रैंडमली डाटा लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2017। इससे अगले वाले कॉलम में दिखा देता हूँ 2018 और इससे अगले वाले में 2019। यहाँ पर जो कैटेगरी 1 लिखा हुआ है इसमें मैं लिख देता हूँ कार, दूसरे वाले में लिख देता हूँ ट्रक, तीसरे कॉलम में लिख देता हूँ बस और चौथे कॉलम में लिख देता हूँ सूमो। अब मेरी कार पर 2017 में जितना खर्चा हुआ है वह मैं इसके सामने लिख देता हूँ। मान लीजिए मेरा 200 रुपया खर्चा हुआ था। 2018 में इसी कार पर मेरा 400 रुपया खर्चा हुआ तो मैं इसमें 400 लिख देता हूँ। जैसे ही आप इस एक्सेल सीट के अंदर डाटा यहाँ पर लिखते जा रहे हैं उसका प्रीव्यू आपको नीचे इस तरह से दिखाई देने लगेगा। मान लीजिए 2019-20 में कार के ऊपर 900 रुपये का खर्चा हुआ है। इसके बाद में इसी तरह से ट्रक के ऊपर मान लीजिए आपका जो भी खर्चा हुआ है आप यहाँ पर लिख दें। इसी तरह से इस डाटा को आप फिलअप कर दें। आप जैसे जैसे डाटा फिलअप करते जाएंगे आप नीचे जो चार्ट है उसमें देख पा रहे होंगे उसके साथ साथ उसमें बदलाव होता जाता है। मैंने यहाँ पर जो डाटा दिखाया है वह अपने हिसाब से दिखाया है। आपका डाटा जो भी हो या फिर आपका जिससे संबंधित डाटा हो वह आप यहाँ पर फिलअप करें। इस तरह से डाटा फिलअप करने के बाद आप इस स्प्रेडशीट को यहाँ से बंद कर दें। इसके बाद में आप इस चार्ट में देखेंगे कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अलग अलग कलर की कोडिंग की गई है। 2017 के लिए ब्लू कलर है। इसी तरह से दोनों वर्ष के लिए अलग अलग कलर दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह कार के लिए खर्चा है, यह ट्रक के लिए, यह बस के लिए और यह सूमो के लिए। तो यदि आप इस तरह से कोई भी डाटा चार्ट के जरिए शो करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से एक चार्ट जनरेट करके उसमें डाटा शो कर सकते हैं। इसकी डिज़ाइन में बदलाव करने के लिए आप इसके चारों तरफ जो बाउंड्री दिख रही है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर डिजाइन का ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है ऐड चार्ट एलिमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे एलेक्सा। इसके ऊपर आप अपना माउस का कर्सर लेकर आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि उस चार्ट की डिज़ाइन इस तरह से बदल रही है। तो आप देख लें कि आपको चार्ट की कौन सी डिज़ाइन चाहिए। जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए आप यहाँ से इस तरह से प्रीव्यू में सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वह डिज़ाइन आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएगी। मान लीजिए मैं यह डिज़ाइन रखना चाह रहा हूं तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक किया आप देख पा रहे होंगे नीचे जो वर्ष लिखे थे वह यहां से साइड में आ गए हैं। तो आप इस तरह से इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन है क्विक लेआउट। इसमें भी आपको बहुत सारे लेआउट्स मिलेंगे। तो यहाँ से भी आप अपने माउस का कर्सर लाकर इस तरह से प्रीव्यू देखने के बाद कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में है चेंज कलर। इसमें बहुत सारे कलर दिए गए हैं। इसके जरिए आप अपने चार्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है चार्ट स्टाइल। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी चार्ट के स्टाइल दिखने लगेंगे।
अब यहाँ से आप अपने माउस का कर्सर इनके ऊपर इस तरह से रखने के बाद देख लें कि आप कौन सी स्टाइल अपने चार्ट में देना चाह रहे हैं। जो भी स्टाइल आपको पसंद आए वह यहाँ से आप सेलेक्ट करें। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वह स्टाइल आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर डाटा ब्लॉक में ऑप्शन है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से और भी ईयर्स के कॉलम जोड़ सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ स्विच रॉ ऑब्लिक कॉलम। इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप ओके पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, यह है स्विच रॉ टू कॉलम। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आप नीचे अपने चार्ट में देख पा रहे होंगे कि वह जो डाटा है इस तरह से एक बार रॉ में स्विच होता है, एक बार कॉलम में। इस तरह से आप क्लिक करके इस तरह से इसका प्रीव्यू देख लें। तो यदि आपका डाटा रॉ में लिखा हुआ है और उसको कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन के जरिए आप कर सकते हैं। और यदि आपका डाटा कॉलम में लिखा है और उसको रॉ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन के जरिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसी में अगला ऑप्शन है एडिट डाटा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने खुल कर आ जाएगी। यह वही विंडो है जब आप चार्ट इंसर्ट करते समय फर्स्ट में आपके सामने आई थी। तो यहाँ से आप अपने चार्ट में बदलाव कर सकते हैं और इस डाटा को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी में अगला ऑप्शन है चेंज चार्ट स्टाइल। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वह सभी चार्ट खुल जाएंगे जो आपको फर्स्ट में दिखाई दिए थे। अभी आप चाहते हैं कि इस चार्ट के बदले कुछ और डिजाइन का चार्ट आप यहाँ पर रखें तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। मान लीजिए आप बार टाइप का चार्ट यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं तो आप बार पर क्लिक करें और यहाँ पर जो चार्ट आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पर प्रेस करेंगे वह जो चार्ट था वार चार्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन ऑप्शंस का यूज़ करके आप कभी भी चार्ट जनरेट कर सकते हैं और जनरेटेड चार्ट को मॉडिफाई करके कितना भी सुंदर तथा अलग अलग डिजाइन्स में बना सकते हैं। अभी इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्क्रीन क्लिपिंग। आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर पर जितनी भी विंडो खुली हुई होंगी वह आपको इस तरह से दिखाई देने लगेंगी। इसके अलावा आपका डेस्कटॉप भी यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब आप वह एरिया अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाते हुए इस तरह से सेलेक्ट करें जिस एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं। उस एरिया के सिलेक्शन के बाद आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक जैसे ही रिलीज करेंगे तो वह एरिया इस तरह से स्क्रीनशॉट होने के बाद आपके वर्ड की फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही यह आपके वर्ड की फाइल में इंसर्ट होगा आपके सामने फॉर्मेट के वह सभी ऑप्शंस खुल जाएंगे जिनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो आप इस तरह से इंसर्ट करने के बाद अपनी इमेज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इन तरीकों से आप MS वर्ड में इन दोनों ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अगली आने वाली क्लासेस में हम इंसर्ट टैब के अंदर आगे जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम पावर पॉइंट, एक्सेल तथा पब्लिशर के ऊपर भी कंप्लीट सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आज का यह हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।